रखने का, आपसे परिचय करने का, आपसे मिलने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और अभी वक्ता लोग बता रहे थे कि मैं नेता हूं। मैं आपको बता रहा हूं मैं नेता नहीं हूं। हम नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। आधा से ज्यादा आदमी तो ये सोच रहा है कि भाई जब ये नेता है नहीं, वोट नहीं मांग रहे हैं तो पैदल पैदल क्यों चल रहे हैं, इतनी बड़ी पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों संकल्प किया है कि बिहार के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले, कस्बे, पंचायत में पैदल ही चलकर जाएंगे। पूरा बिहार करने में करीब करीब 5,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 1.5 बरस से ज्यादा समय लगेगा। 85 दिन से पैदल चल रहे हैं। 2 अक्टूबर को चलना शुरू किया है। जहां शाम होती है वहीं रुकते हैं और अगले दिन सुबह वहीं से चलना शुरू करते हैं। घर नहीं जाते हैं, गाड़ी पर नहीं बैठते हैं। तो पैदल क्यों चल रहे हैं? हमारा पैदल चलने से तो रोड ना सुधरी, हमारे पैदल चलने से आपकी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम आकर एक बार अपनी आंख से देखें तो कि आप रहते किस कष्ट में हैं, आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, आप जब बीमार घर में आपके कोई पड़ता है तो किस अस्पताल में आप जाते हैं, वहां दवा और डॉक्टर है भी कि नहीं है, जिन सड़कों पर आप चलते हैं उसकी दशा क्या है, जिन खेतों में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं, जो फसल आप उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं, इसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हम चाहे इंग्लैंड में पढ़ लिखें कि अमेरिका में, आपके गांव में क्या कष्ट है जानने के लिए तो आपके पास ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुर्भाग्य से आप और हम जिसको नेता बना रहे हैं वो छोटको नेता है तो वो तो हवे में उड़ रहा है, जमीन पर है कहां? जमीन पर तो खाली जनता ही बच गई है। तो जब हमने ये अभियान के बारे में सोचा, जन सुराज करने की ठानी, तो ये तय किया कि अगर गांधी जी के विचारधारा पर आधारित कोई व्यवस्था बनानी है तो जनता से एक बार तो मिलना पड़ेगा। और जनता ही तो जमीन पर है, जमीन पर तो दूसरा कोई बचा ही नहीं है। इसीलिए पैदल चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आकर आपसे हाथ जोड़कर विनती करें कि जो बिहार की दुर्दशा है, आज से 40-50 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग बिहार में ही रहते हैं। आखिर ये दशा हम लोग की क्यों है? आप और हम काम तो पूरा कर रहे हैं। सहनी जी बता रहे थे कि यहाँ तो जमीन उपजाऊ है, पानी है, लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आखिर हम लोग क्यों सबसे गरीब हैं, क्यों सबसे पिछड़े हैं, ये बताने चले। आपसे कुछ सीखने आए हैं, लेकिन आपको ये बताने भी चले हैं कि ये दुर्दशा हम लोग की क्यों है। देखिए 5 वर्ष बिहार में हमने के बैठ के बतियावत नहीं जा कि जा कितना भ्रष्टाचार बा, पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, सड़क नहीं खे, गली नहीं खे, नाली नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे, कोई सुविधा नहीं खे, लड़कन के रोजगार नहीं खे। लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, ये सब बात भुला जाता। वोट के दिन तो बिहार में लोगों को 4 बात याद है। पहला बात, हमारे जाति का कौन है उसको चलकर वोट देते हैं। जो जात से बच गया वो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दे रहा है। दोनों से बच गया, वो कह रहा है कि भैया कुछो होके लालू जी वाला अपराध वाला राज नहीं चाहिए।
तो लालू जी का अपराध का राज वापस ना आए इस डर से भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा हमारे मुसलमान भाई लोग हैं कि कह रहे हैं कि भाई भाजपा को तो हम वोट दे नहीं सकते हैं, ये तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बचा कौन बिहार में? एक ललटेन। तो चाहे जिए या मरे, विकास हो चाहे नहीं हो, ललटेने को देना पड़ेगा। नीतीश कुमार का तो कोई पार्टी नहीं है, वो तो कभी ललटेन पकड़ के लटके हैं, कभी कमल पर बैठ के तैर रहे हैं। उनका तो भरोसे नहीं कि कहाँ रहेंगे। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, इसी 4 चीज पर वोट देते हैं कि नहीं। यहाँ आप जितना भी बात कर लीजिए, जहां चले जाइए बिहार में, जहां जाते न्यूज आदमी कहता, खेत में, खलिहान में, घर में, दलान में, चौक पर, चौराहा पर, चाय के दुकान में, सैलून में, जहां जाए आदमी बतियावता, ओकरा मालूम है कि क्या समस्या बा। हे भैया 277 के यूरिया 800 में मिलता, हे भैया 2000 के धान 1500 में बेचनी है, हे भैया एजा पढ़े के व्यवस्था नहीं के, हे भैया पढ़ लिख के बेरोजगार बैठल बानी जा। है देखी सड़क के हालत का बा, देखी है नाली के हालत का बा, इंदिरा आवास में 25,000 40,000 घूस लागता, कौनो काम बिना पैसा देले नहीं होती। सब बात आपको पता है, लेकिन जब आप वोट देते हैं तो इस बात पर वोट नहीं देते हैं। इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है, क्योंकि आपको ये पता है, हमको पता है, तन्ने तो जान गया है कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के चाहे गा के, रो के चाहे गरिया के, वोटवा तो यही 4 चीज पर दी जो जा कहा। तो लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वोट ले रही है, और भाजपा का डर दिखाकर लालू जी वोट ले रहे हैं। तो बिहार कैसे सुधरेगा? हमनी के कतनो बतिया लिहल, काहे के माथा फोड़ो तनी जा। जब तक आप नहीं अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। आदमी कहता उनके प्रशांत किशोर आइल बड़न ते सुधार दी। हम आपको कह रहे हैं, जो आदमी भी मंच पर खड़ा होता है वो यही दावा करता है कि हम ही वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमारे अकेले के बस का नहीं है, हमको वोट दीजिएगा तो कुछ नहीं सुधरेगा। जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। लिख कर रखिए। आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपका लड़का जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है वहां पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप जिस सड़क पर चल रहे हैं आपको मालूम है कि सड़क टूटा हुआ है, रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं खे, तो प्रशांत किशोर राव लड़का के चिंता करिए। हम आकर आपके लड़के को खाना खिला सकते हैं। जब आपका लड़का आधे पेट खाकर सो रहा है और तब भी आपका आंख नहीं खुल रहा है, तो प्रशांत किशोर आपका आंख कैसे खोलेंगे? बिहार की जनता को यहाँ के नेताओं ने और दलों ने आपके हमारे नस में जाति का, धर्म का इतना नशा घुसा दिया है कि हम लोग को अपने बच्चों की तकलीफ भी नहीं दिख रही है। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनय अनुनय विनय करने आए हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। अगर नहीं सुधरिएगा तो जिस गरीबी, गुर्बत, बदहाली में आपकी हमारी जिंदगी बीत रही है, इसी में आने वाले बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी इसी गरीबी में बीतेगी। कोई नहीं बदल सकता है बिहार को। जगिए, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। घर द्वार, ऐशो आराम, परिवार सब छोड़कर गांव जा रहे हैं, यही कहने के लिए जा रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। देखिए, लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, तो लालू जी को इस बात की चिंता है ना कि भाई हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10वां नहीं पास किया है, लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट दे देगी वो बन जाएगा। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का
बीए कर लिया, एमए कर लिया और घर में बेरोजगार बैठा है और आपको उसकी चिंता नहीं है। आप तो जाति में फंसे हैं, धर्म में फंसे हैं। कभी पुलवामा के नाम पर वोट दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पर, चाइना के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो कैसे सुधरेगा बिहार? देखिए इधर रोड पर मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आप घर बनाते हैं, इसमें सीमेंट लगता है, छड़ लगता है। ये कहाँ बनता है? ये बन रहा है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। आपके घर में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है। ये कहाँ बनता है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश, नोएडा में, महाराष्ट्र में। आप बस पर चलते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात में। बिहार में क्या बनता रे भाई? इतना लोग यहाँ खड़ा है, बताइए बिहार में क्या बन रहा है? मजदूर कुछ बन रहा है बिहार में? कुछ नहीं के बनो। हम आपको बता रहे हैं क्या बन रहा है। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के व्यवस्था ने एक ही फैक्ट्री लगाई है, पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। जवान लड़कों को मजदूर बनाकर भेज रहे हैं। आप जिस बच्चे को पेट काट काट के खिला पिलाकर पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 20 साल, 22 साल, 25 साल का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोग ट्रेन में, बस में जानवर की तरह भर कर जा रहा है नौकरी करने, मजदूरी करने। 12,000, 15,000 रुपया के मजदूरी के लिए लोग अपनी पूरी पूरी जवानी का हाड़ गला रहे हैं, ताकि पेट काट के अपने परिवार को चलाने के लिए 5,000, 6,000 रुपया भेजे, ताकि उसका परिवार चल सके। ये दुर्दशा है बिहार की। आप बताइए कि यहाँ गुजरात से, पंजाब से कोई आदमी आकर मजदूरी कर रहा है? एक आदमी भी मजदूरी करता ही जा? क्यों नहीं कर रहा? उन राज्यों में भी गरीबी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अगर आदमी वहां मजदूरी करने के लिए बिहार नहीं आ रहा है तो बिहार का आदमी वहां क्यों जाता है? इसलिए जा रहा है कि उन राज्यों में सरकारों ने व्यवस्था इतनी बना दी है कि 10-15 हजार रुपया के लिए मजदूरी करने के लिए किसी को अपना घर, परिवार, गांव देहात छोड़कर बाहर न जाना पड़े। अगर ये व्यवस्था बाहर लागू है तो बिहार में भी होना चाहिए ना भाई? क्यों नहीं है व्यवस्था? और आप और हम उस पर क्यों नहीं वोट कर रहे हैं कि वोट उसको पड़ेगा जो हम लोग के घर के बच्चों को यहाँ रोजगार दे। वोट उसको न पड़ना चाहिए। तो आप वोट दीजिएगा जात पर, वोट दीजिएगा पुलवामा पर और सोचिएगा कि आपका शिक्षा सुधर जाए। तो सुधरेगा कभी? कभी नहीं सुधरेगा। आपका लड़का जिस स्कूल में जा रहा है वो पिलवा वाला खिचड़ी खा रहा है तो कलेक्टर बनेगा? हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी पढ़े लिखे तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बने तब ना हम खड़ा होकर आज भाषण दे रहे हैं। आपका लड़का जब पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूरी से बाहर निकलेगा कैसे? गरीबी से बाहर निकलेगा कैसे? शिक्षा व्यवस्था के, विद्यालयों के, स्कूल के खराब हो जाने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों को है। बड़ा जिसके पास पैसा है, हमारे पास पैसा है तो हमारा लड़का तो फिर भी पढ़ लेगा। आपका लड़का कहाँ पढ़ेगा? और पढ़ेगा नहीं तो जीवन भर उसको मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बताने चले हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि बिहार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए और धर्म पर नहीं, जाति पर नहीं, वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, आपके बच्चों को रोजी रोजगार दे, किसानी का हालत ठीक करे, यहाँ पर फैक्ट्री लगवाए, उसको वोट दीजिए। इसीलिए इतना पैदल पैदल घूम रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ मुसलमान भाई भी बैठे हुए हैं, आपके भी कुछ सवाल का जवाब देने आए हैं। आपके मन में सवाल है कि भैया आप ये जो कर रहे हैं इससे कहीं भाजपा को तो नहीं फायदा होगा, महागठबंधन का मदद कर दीजिए। तो आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस महागठबंधन को, जिस आरजेडी को आप अपना दल समझकर
पिछले 30 साल से बंधुआ मजदूर की तरह वोट कर रहे हैं। आप जरा देखिए कि आपको मिला क्या है। आप वोट इसलिए करते हैं कि आपका, आपके परिवार, आपके समाज का विकास हो। मैं 85 दिन से आज पैदल चलने के बाद बहुत विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि दलित और अति पिछड़ों की बस्तियों को छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुझे मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। सबसे ज्यादा गरीबी आपके घरों में है। आपके अशिक्षा, आपके गांव में जो हालात है वो दलित बस्तियों से भी ज्यादा खराब है कई जगहों पर। तो विकास आपको मिला नहीं, आप और राजनीतिक भागीदारी आपको मिली नहीं। जिसको आप अपनी सरकार कहते हैं, जिसको एक थोक, एक मुश्त 20% वोट देते हैं, आपको मिला क्या है उनसे? आपको कौन सी भागीदारी मिली है? आज जिस सरकार, जो सरकार आपके वोट के बल पर बनी हुई है, महागठबंधन की, बिहार का बजट है 2,25,000 करोड़। जो आपको भागीदारी मिली है वो सारे विभागों का बजट जोड़ दीजिएगा तो 5,000 करोड़ भी नहीं है। तो ये है आपकी भागीदारी। और जिस वजह से आप उनको वोट देते हैं कि हम भाजपा को हराने के लिए वोट देते हैं, तो 1989 में आपने भाजपा को वोट, लालटेन को आपने वोट देना शुरू किया। आज 40-30 वर्ष हो गए। भाजपा 2 MP की पार्टी थी, आज 330 MP की पार्टी हो गई। तो ना आपको विकास मिला, ना आपको भागीदारी मिली।